डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए रेफरेंस के तौर पे एक मॉडल आंसर शीट है, तो जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू है उसके आंसर किस तरह से लिखे गए हैं। देखिए जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसका आंसर जो ऑप्शन करेक्ट है वो सी, और आंसर जो है और गेट, और उसके आगे देखिए 1 मार्क। तो इसी तरह से ये सेकंड का, थर्ड का आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है, ये जैसे जो है आंसर जो भी है वो इंडिकेट कर दिए गए। तो यहाँ आपको जो है जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसके साथ में आपको जो है आंसर भी जो है यहाँ लिखे गए। ये सिर्फ रेफरेंस के तौर पे आप देख सकते हैं कि स्कीम किस तरह की है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो वो 1 मार्क का क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर। तो देखिए जो भी पूछा है उसको क्लियरली देखिए 2 से 3 लाइन में आंसर आ गया है, जो भी लिखना है वो आ गया। अब देखिए एक एक मार्क सबके लिए जैसे दे रखा है। साइन कन्वेंशन फॉर किरचॉफ सेकंड लॉ या वोल्टेज लॉ, तो इसमें 2 साइन कन्वेंशन है तो दोनों यहाँ पे लिखना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का छोटा सा समझो एक जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर 0.5 हेनरी ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी तरह सेक्शन बी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 मार्क के क्वेश्चन है। तो इसमें देखो यहाँ पर भी पहले न्यूमेरिकल है, तो इसमें आपको जो है पहले जो डेटा दिया है उसमें कोई जैसे 2 से 3 पॉइंट पूछे, तो अब यहाँ पे जो मॉडरेटर है वो डिसाइड करेंगे भाई कि एक एक मार्क या एक आधा आधा किस तरह हो, तो वो यहाँ पे जो है स्कीम बता दी गई है। तो देखिए पहले वाला जो है आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसको 1 मार्क, और उसके बाद के जो 2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको आधा आधा मार्क यहाँ पे दिया है, और साथ में क्लियरली देखिए जो यूनिट है वो मेंशन की गई। इसी तरह इसी में देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी जो है 2 मार्क के लिए पूछा। 2 डेफिनेशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट, सरफेस टेंशन। तो सिंपली एंगल ऑफ कांटेक्ट को जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर्ली लिख दिए, सरफेस टेंशन उसको डिफाइन कर दिए। इससे हटके इसमें और कोई लेंदी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये इसी तरह से आपको जो है कुछ एग्जांपल्स और भी बताए हैं, यहाँ न्यूमेरिकल दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे 2 स्टेप्स, आधा आधा मार्क, ये फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद आपको जो है ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करे उसका आधा मार्क, और आंसर का जो है वो आधा मार्क। अब देखिए ये यूनिटलेस, ओके, इसको यूनिट नहीं होती इसलिए बिना यूनिट का ये आंसर है। इधर कुछ कैलकुलेशन भी बताए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन थ्योरी जिसमें कंपैरिजन के जैसा है। तो यहाँ पे देखिए 2 कंपैरिजन जैसे है, तो जैसे क्वेश्चन में पूछोगा उसके हिसाब से तो 2 कंपैरिजन लिखे हैं, तो दोनों के लिए आधा आधा मार्क करेंगे, तो ये 1 मार्क और ये 1 मार्क, दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए। उसके बाद सेक्शन सी और सेक्शन डी लगभग एक जैसे हैं, 3 या 4 मार्क्स की बात करेंगे तो थोड़ा सा खाली मार्किंग स्कीम में फर्क आ जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जो है क्वेश्चन फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ पर गिवन डेटा सबसे पहले, ओके। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है इसमें एक्चुअली 3 टर्म पूछ लिया है, ओके। वेलोसिटी एट द बॉटम, वेलोसिटी एट द मिडवे, ओके, और वेलोसिटी एट द टॉप होना चाहिए यहाँ पे, ओके, वेलोसिटी एट द टॉप। तो ये सब जगह देखिए आंसर है, तो इन ये कैलकुलेशन के साथ ये जो आंसर है उसके लिए ये मार्क्स है। हो सकता है वो इस स्कीम को थोड़ा सा चेंज करे, यहाँ आधा मार्क और यहाँ आधा मार्क करके लें। तो एनीवे एक एक मार्क के लिए जब कर रहा है तो वहां पे वो आपको आंसर के लिए 1 मार्क्स दे देंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए आगे एक क्वेश्चन है, तो इसमें गिवन डेटा के लिए आधा मार्क दिया है, फॉर्मूले के लिए आधा मार्क दिया है, बैलेंसिंग कंडीशन लिखने के लिए आधा मार्क दिया है, बैलेंसिंग कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करने के लिए आधा मार्क दिया है, और जो फाइनल आंसर है उसके लिए 1 मार्क दिया है। तो आप इस तरह से ये स्कीम देख सकते हैं। तो होप इसी तरह से जो है देखिए 4 मार्क के लिए भी रहेगा। ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ बता दिया, ओके। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, आप इसे देखें, इसी के हिसाब से आप जो है आंसर लिखे, अपने मिस्टेक को अवॉइड करें। सो आपको जो है आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स थ्योरी एग्जाम में आकर हमारे मार्क्स क्यों कम आते हैं? जैसे आपने जो है ना प्रैक्टिस भी की होगी, राउंड एग्जाम लिखे होंगे या प्रैक्टिस टेस्ट लिखे होंगे, तो कई सारे स्टूडेंट को ये मतलब बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि भी उनके मार्क्स, उन्होंने जितना लिख कर आ रहे हैं, जितने मार्क्स का लिख कर आ रहे हैं वो मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उसके बजाय बहुत सारे मार्क्स कट रहे हैं। तो आखिर फिजिक्स में ये मार्क्स क्यों कट जाते हैं? देखिए सिंपल सी रीजन है कि हम जो है जो बोर्ड का फॉर्मेट है उसके हिसाब से आंसर नहीं लिख रहे हैं, इस वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम फिजिक्स का जो मॉडल आंसर है, ओके, पेपर मॉडल पेपर का जो आंसर रहेगा
उसमें किस तरह की मार्किंग स्कीम होती है उसे डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये मार्किंग स्कीम में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि ये स्कीम जो मॉडरेटर होते हैं, चीफ मॉडरेटर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। तो हर साल जैसा कि भी मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर जो भी होंगे, डिस्कशन होगा, तो कहीं पे थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन लगभग मार्किंग स्कीम वही होती है। तो आखिर ये जो मार्क्स कट कर देते हैं, एग्जामिनर मार्क्स कट करता है, तो स्टूडेंट से आखिर क्या गलतियां होती है, ये कौन से मिस्टेक्स होते हैं। अगर हम इसको समझे कि हमसे क्या गलती हो रही है और एग्जामिनर मार्क्स कहाँ कट कर रहा है, ये समझ में आ जाए, तो हम जो है अच्छा खासा स्कोर हमारा बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। एक कंप्लीट जैसे जो मॉडल आंसर होता है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए किस तरह की मार्किंग स्कीम होती है और किस तरह का ये जो डिवाइडेशन होता है मार्क्स का, कहाँ पे मार्क्स कट होने के चांसेस होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड में आपके लिए एक सैंपल के तौर पर एक मतलब जो है एक्चुअल जो मॉडल पेपर होता है वो हम कुछ ऐड करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए हम सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं कि जो 1 मार्क के क्वेश्चन है, ओके, उसको किस तरह लिखे। तो देखिए आपको पता होगा पैटर्न जो होता है एग्जाम का, वो होता है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसमें 10 एमसीक्यूज होते हैं। कितने होते हैं? ये 10 एमसीक्यूज होते हैं। तो इनका आंसर किस तरह से लिखे। अब देखिए हमने पहला एमसीक्यू पढ़ा, तो उसका करेक्ट ऑप्शन अगर बी है तो आपने बी लिख दिया। तो क्या खाली ये ऐसा बी लिखने से मार्क्स मिल जाएंगे? तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ मिल भी जाएंगे। ये डिपेंड करेगा जो मॉडरेटर और चीफ मॉडरेटर होते हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया है, कि उन्होंने अगर ये डिसाइड किया हुआ है कि हाँ भाई चलो अगर ऑप्शन करेक्ट भी लिख दिया है तो हम मार्क्स दे देंगे, लेकिन बेटर ये है कि आप साथ में वो जो ऑप्शन है उसको भी लिख दे। जैसे करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी में वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, तो आप यहाँ साइड में लिख दे। ओके, इसको बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन उनकी जो भी स्कीम होगी उसमें हमारे मार्क्स कटने के चांस खत्म हो जाएंगे। तो आपने करेक्ट ऑप्शन भी लिख दिया, वो ऑप्शन का आंसर क्या है वो भी आपने लिख दिया। इसी तरह जैसे सेकेंड बिट है, सेकेंड क्वेश्चन एमसीक्यू, तो वो अगर लिखा है कि ऑप्शन ए करेक्ट है और वहां पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, आपको सपोज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए बोला है और उसका आंसर आ रहा है 5000 हर्ट्ज। तो देखो ये जो है ना, आपने ऑप्शन करेक्ट है वो भी लिख दिया और साथ में वो आंसर भी लिख दिया है। इसी तरह से जैसे थर्ड वाला है तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट है, वहां पे सपोज एक फॉर्मूला पूछा था मैक्सिमम सेफ स्पीड, ओके, मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, तो वहां पे आपको फॉर्मूला बनता अंडर रूट म्यू आर जी। तो ये करेक्ट ऑप्शन था, ये डी में है, तो हमने ऑप्शन भी लिख दिया और आंसर भी लिख दिया। तो इससे क्या होगा कि हमारे मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। उन्होंने जो भी जो है डिसाइड कर, अगर उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई ये दोनों रहे तो हम आंसर देंगे, मार्क्स देंगे, अगर सिर्फ ये एक लिखा हुआ रहा तो मार्क्स नहीं देंगे, तो वहां पे कुछ इश्यू हो सकता है। बट इन जनरल मार्क्स दे दिए जाते हैं, सेफ साइड हम यहाँ पे इसको साथ में लिख देंगे। तो अब अगर यहाँ पे गलती हो जा रही, क्यों? तो अगर ये सेकंड के बजाय गलती से आपको मतलब जो आपने बी लिख दिया, आपको मालूम था आंसर ए है लेकिन आपसे गलती होगी आपने बी लिख दिया, तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। याद रखिए जो 1 मार्क के क्वेश्चन है, ओके, जो 1 मार्क के क्वेश्चन है इसमें या तो आपको 1 मिलेगा नहीं तो सिंपली 0। ओके, यहाँ पे आधा मार्क नहीं मिलता है, आधे आधे मार्क की यहाँ पे स्कीम नहीं है, सिंपली या तो पूरा 1 मार्क मिलेगा नहीं तो फिर आपको सिंपली 0 मिल जाएगा। इसी तरह से सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो 1 मार्क के क्वेश्चन का होता है, ओके, वो भी इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे कि छोटे आंसर वाले, डेफिनेशन है, स्टेटमेंट जो है किसी लॉ का या थ्योरम का पूछ लेगा, न्यूमेरिकल छोटा सा 1 स्टेप का न्यूमेरिकल पूछ ले सकता है, या कोई फॉर्मूला आपको जैसे ये फॉर्मूला जैसे था ऐसा कोई फॉर्मूला भी पूछ सकता है। तो ये जो 1 मार्क के क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है, कोई लेंदी एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई स्टोरी बढ़ाना नहीं है। सिंपल उसने डेफिनेशन पूछा तो प्रॉपर वर्ड्स जो यूज किए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में उसी तरह से लिखे। देखो एग्जामिनर वो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो वर्ड्स है उनको देखता है, समझे ना। आपने बहुत लेंथी लिख दिया 3-4 लाइन, उसको नहीं देखेगा। ओके, आपने जबरदस्ती एक्सप्लेनेशन को बढ़ा दिया, नहीं, वो काम का नहीं है। आपको वो सही डेफिनेशन क्या है
वही लिखना है। 1 से 2 लाइन में डेफिनेशन में आ जा रही बस है, 3 लाइन में आ रही कोई बात नहीं, उतना लिख दे। स्टेटमेंट पूछा है तो एक्चुअल स्टेटमेंट लिख दे। ऐसी कोई क्वांटिटी है, ओके, कोई क्वांटिटी है, जैसे मैग्नेटाइजेशन, इसको डिफाइन करने के लिए बोला तो उसका कुछ छोटा फॉर्मूला बन जाता है, ओके, तो वो लिखे आप, डेफिनेशन लिखे, वो छोटा सा फॉर्मूला, ओके, लिखे और उसकी यूनिट आप लिख दें, ओके। जैसे मैग्नेटाइजेशन, ओके, इट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, आपने लिख दिया, ये डेफिनेशन होगी सिंपल। उसके बाद फॉर्मूला लिख दिया आपने, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम एम से डिनोट कर रहे हैं, ओके, जो भी आप, ये स्मॉल एम कैपिटल एम जो भी डिनोशन आप ले रहे हैं, डिवाइड बाय आपने बोला कि ये वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हो गया उसका, ओके। अब ये आपने मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला लिख दिया, इसकी यूनिट भी साथ में मेंशन कर दे। तो इस तरह से आप जो है ना बस टू द पॉइंट उतना ही लिखे, इसमें कोई ज्यादा लेंदी जो है एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है, टू द पॉइंट लिखे। स्टेटमेंट बोला, स्टेटमेंट लिख दे बस एज इट इज, जो बोर्ड के एग्जाम में दिया, बोर्ड की बुक में दिया हुआ टेक्स्ट में। न्यूमेरिकल छोटा सा न्यूमेरिकल रहेगा, एक ही स्टेप में आंसर आएगा, ओके, वो प्रॉपरली आंसर लिखे, फॉर्मूला लिखे, उसमें जो है वैल्यू पुट करके आंसर लिखे। आंसर जब लिखेंगे तो आंसर इस तरह से लिखे बेटा, जो आंसर है उसके साथ में उसकी जो यूनिट है, करेक्ट यूनिट लिखे। अगर ये यूनिट भी करेक्ट नहीं रहेगी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बहुत सारे एग्जामिनर ये यूनिट रॉन्ग होने की वजह से मार्क्स कट कर देते हैं। तो एक ही मार्क का क्वेश्चन है, कट गया तो 0 ही मार्क्स मिल रहा है आपको। तो ध्यान दें यहाँ पर कि आपको जो आंसर लिखना है, कहीं पर भी न्यूमेरिकल 1 मार्क का हो, 2 मार्क का हो या 3 मार्क का हो, जो आप फाइनल रिजल्ट लिख रहे हैं वो प्रॉपर करेक्ट यूनिट के साथ लिखे, ओके, हाईलाइट करके लिखते आप, ठीक है। तो ये हो गया आपको कि भाई अगर न्यूमेरिकल पूछा, फॉर्मूला पूछा तो जस्ट वो फॉर्मूला लिख दिया, काम खत्म, उसको और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में बहुत डिटेल लिखने की जरूरत है। हाँ, इतना लिख सकते हैं कि ये जैसे फॉर्मूला लिखा तो ये m जो है डाइपोल मोमेंट है, v वॉल्यूम है, बस इतना लिख दिया, बस खत्म, ठीक है। तो ये हो गया कि 1 मार्क के क्वेश्चन। तो इसमें कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर। और याद रखो यहाँ पे आधे मार्क की स्कीम नहीं है, ओके। अगर बाय चांस डिसाइड करें हैं अगर एग्जाम जो मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर, तो अलग बात है, लेकिन इन जनरल अब तक जैसे जो भी जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से कि भाई जो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं उसमें आधे आधे मार्क की कोई स्कीम नहीं होती है। अब चलिए 2 मार्क्स के जो आंसर होते हैं, ओके, तो उसमें हम जो है देखेंगे कि भाई क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन पूछ लिया तो 1-1 मार्क की 2 डेफिनेशन, जैसे मैंने यहां बताया टू द पॉइंट डेफिनेशन लिखते हैं, बस आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद कंपैरिजन, डिस्टिंग्विश बोल के है, तो आप जो है ना डिस्टिंग्विश में 4 पॉइंट लिख दें, ओके। आपके पास जो भी मटेरियल उसमें से देखें, ओके, जो आप स्टडी कर रहे हैं प्रॉपरली 4 पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख दें। एडवांटेज डिसएडवांटेज ये पूछा तो सिंपली जो सही बताए गए हो के टेक्स्ट में उसी हिसाब से एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे, कोई लेंदी यहाँ पे भी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद छोटा सा डेरिवेशन ये पूछ सकता है, तो उस छोटे डेरिवेशन में अगर फिगर है तो फिगर ठीक से ड्रॉ करें, 2-3 स्टेप का डेरिवेशन रहेगा वो कर लें। जैसे कि ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था मैक्सिमम सेफ स्पीड, तो इसकी एक फिगर और 2 स्टेप में आपको जो है ना वो फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। तो प्रॉपरली लिखे, स्टेप्स लिखे, 2-3 स्टेप करके लिख दें तो आपको जो है ना छोटा डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। एप्लीकेशंस, तो किसी मतलब जो है एप्लीकेशन पूछ लिया तो प्रॉपरली एप्लीकेशन लिख दे, ओके, उसमें भी डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। एप्लीकेशन बोला बस वो नोट कर ले बस, ओके, पॉइंट आउट मतलब जो है 1, 2, 3 जो भी रहेगा वो एप्लीकेशन लिख दे। उसके बाद यहाँ पर भी 2 मार्क का न्यूमेरिकल पूछने के चांस बनते हैं, तो थोड़ा सा लेंदी, ओके, यहाँ बहुत छोटा सा डेरिवेशन न्यूमेरिकल रहेगा 1 मार्क का, यहाँ पे 1 से 2 चीजें पूछ सकता है। तो आप प्रॉपरली लिखे फॉर्मूला, सबसे पहले गिवन डेटा, जब 2 मार्क का है तो यहाँ पे देखिए मार्किंग स्कीम रहेगी, ओके, जैसे 2 डेफिनेशन देगा आधा आधा मार्क, कंपैरिजन है 4 पॉइंट तो हर एक पॉइंट को आधा आधा मार्क रहेगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज, अगर 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज ऐसे पूछा है तो आधा आधा मार्क मिलेगा। स्मॉल डेरिवेशन है, फिगर को मार्क रहेगा, डिराइव करने के लिए 2-3 स्टेप लगेंगे उसको मार्क रहेंगे। एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन पूछा तो आधा आधा मार्क, 2 एप्लीकेशन पूछा तो 1-1 मार्क ऐसे रहेंगे। प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज पूछा तो आधा आधा मार्क 1-1 प्रॉपर्टी को रहेगा। तो यहाँ पे पूरा जो है ना इस तरह से मार्किंग स्कीम जो है डिसाइडेड होती है। न्यूमेरिकल में भी सेम, आपको सबसे पहले गिवन डेटा, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे
तो ये हर एक स्टेप के लिए मार्क्स रहेंगे। उसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद आप कैलकुलेशन के लिए 1 से 2 स्टेप करें, डायरेक्ट आंसर ना लिखें। उसके बाद जब आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, उसको सही यूनिट के साथ, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, सही यूनिट के साथ आंसर लिखे, और आप हुआ तो वो आंसर को जो है ना ऐसे हाईलाइट कर सकते कि भाई आप इसको बॉक्स बना के लिख दे कि भाई ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से लिख के डायग्राम नीट ड्रॉ करें। बेटर है कि आप जो है ना पेंसिल से ड्रॉ करें और लेबलिंग पूरी करें, जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में लेबलिंग है, जो जो बताया गया, शो किया है, वो सारी चीजें मेंशन करें, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपने कैसी रफ जो है एक डायग्राम ड्रॉ कर दिए तो आपको आधा मार्क ही डालेगा। नीट डायग्राम ड्रॉ करेंगे 1 मार्क, लेबलिंग करेंगे 1 मार्क, तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो ड्रॉ करना और लेबलिंग करना ये दोनों मिलके 2 मार्क। तो वहां पे जो है वो जो डिसाइड करेंगे भाई ड्रॉ करने का 1 मार्क, लेबलिंग का 1 मार्क, जो स्कीम रहेगी उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो मिस्टेक्स है वो अवॉइड करना, समझे। यहां बता दिया मैंने कि भाई आपको 4 पॉइंट पूछा है तो 4 पॉइंट लिखने हैं, आपने 2 पॉइंट लिखे तो आपको आधा आधा 1 ही मार्क मिलेगा। समझ में आ रहा। तो इस तरह से यहाँ पे होगा। अब देखिए यहाँ पे आधे आधे मार्क की स्कीम है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको फुल मार्क्स नहीं है, ओके, जैसे 10 मार्क्स की जगह 9.5 आ गए, ओके, कहीं कहीं पे आधा लिखा है ना, तो आपको यहाँ 9.5 मार्क्स आ गए, तो इसको राउंड ऑफ करके 10 कर दिया जाता है। ओके, इसको राउंड ऑफ करके 10 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह आप देखिए जो 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन है तो लगभग एक ही जैसे लेंथ के रहते हैं। ओके, मतलब जो फुल्ली 3 मार्क्स या फुल्ली 4 मार्क्स के लिए, क्योंकि ये जो सेक्शन सी और सेक्शन डी है, इसमें 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी 1 और 2 मार्क या 2 मार्क्स से डिवाइड करके भी आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूरा की पूरा 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए है, तो इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। एक जैसे क्वेश्चन कभी हो सकता है कि 3 मार्क्स के लिए पूछा हो, कभी हो सकता है 4 मार्क्स के लिए भी पूछा हो, तो इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में लिखे। जैसे अगर आपको कोई एक स्टेटमेंट, कोई थ्योरम पूछा, लॉ पूछा है और उसको डिराइव भी करना है, उसको आपको डिराइव भी करना है। जैसे किरचॉफ का लॉ है, आपको बोला कि भाई आप जो है स्टेटमेंट भी लिखो और उसका डेरिवेशन भी आप जो है डिराइव करो, तो वहां पे क्या होगा कि भाई आप स्टेटमेंट लिखेंगे ठीक से तो उसका 1 मार्क मिल जाएगा, और उसके बाद जो है डेरिवेशन के लिए अगर वहां कोई फिगर लगती है तो किसी में लगेगी, किसी में नहीं भी लगेगी। फिगर है तो फिगर को भी नीटली ड्रॉ करें, लेबल्ड करें। उसके बाद जो डेरिवेशन के लिए मैथमेटिकल स्टेप्स है वो पूरे स्टेप्स अच्छे से लिखे, तो आप फाइनली जो डेरिवेशन डिराइव हो रहा है, ओके, उसको आप इस तरह से बॉक्स बना दे, तो आपको इस तरह से ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स, वो जो भी रहेगा, स्कीम बदलेंगे थोड़ी सी वो, ठीक है ना। तो ये 3 मार्क्स के लिए भी हो सकता है, 4 मार्क्स के लिए भी हो सकता है। इसी तरह कोई एक लेंदी क्वेश्चन दिया जा सकता है जिसमें प्योरली एक्सप्लेनेशन हो, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें जो है आपको फिगर ड्रॉ करना है और इफेक्ट लिखना है, ठीक है ना, और वो किस तरह से हो रहा है, वर्किंग लिखना है। तो ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बन सकता है, 4 मार्क्स के लिए भी बन सकता है। तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखेंगे 1 मार्क, फिगर ड्रॉ करेंगे 1 मार्क, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे उसके लिए हो सकता है वो 2 मार्क दे, या उसमें भी वो कुछ डिवाइड कर ले। तो यहाँ 3 मार्क्स के लिए पूछा तो आपको फिगर के लिए 1 या आधा जो भी रहेगा, वर्किंग के लिए 1, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन कर रहे हैं उसके लिए 1, ऐसे वो कुछ ना कुछ जो है आपको स्कीम डिसाइडेड रहेगी। तो आपने क्या लिखना, ठीक से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियरली लिखना, फिगर अच्छे से ड्रॉ करना, लेबल ड्रॉ करना, वर्किंग पूरी से लिखना। तो ये जो है आपका जो है 3 मार्क्स से क्वेश्चन। या कोई बड़ा न्यूमेरिकल दे देगा, न्यूमेरिकल कैसा, जिसमें आपको 3 क्वांटिटीज फाइंड करने के लिए दे, या कोई एक ही क्वांटिटी बट इट इज हैविंग लेंथी कैलकुलेशन, इन बिटवीन कई सारी जगह पे स्टेप बढ़ के लगते हैं, तो वो पूछ सकता है। तो वो सारे स्टेप अच्छे से करें ठीक से। आप जब भी 2 मार्क का हो, 3 मार्क का हो, 4 मार्क का हो, इसमें गिवन डेटा पहले अच्छे से लिखे, फॉर्मूला लिखे, वैल्यूज को पुट करें, उसके बाद स्टेप वाइज आप कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर लिखे। देखो आंसर को हमेशा फिर कह रहा हूं कि भाई आपने जो है करेक्ट यूनिट के साथ लिखना है। ये जो आंसर है ना, चाहे 2 मार्क का क्वेश्चन हो, 3 मार्क का हो या 4 मार्क का, न्यूमेरिकल रहेगा, आंसर जो लास्ट है उसको 1 मार्क दिया जाता है, समझे। आंसर को 1 मार्क दिया जाता है, इसके ऊपर कुछ भी हो कम ज्यादा करेंगे, लेकिन आंसर को 1 मार्क देंगे, तो आपने वो सही से लिखना है, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने बोला कि यही क्वेश्चन 4 मार्क के लिए भी चलते हैं, या और भी कोई डिटेल लेंथी क्वेश्चन हो, जैसे आपको केटीजी में जो है डेरिवेशन है प्रेशर का, pressure exerted by the gas molecule on the wall of the container,
तो वो जो एक डेरिवेशन है उसमें कई सारी चीजें हैं, ठीक है ना, उसमें स्टेप्स रहेंगे, तो वो स्टेप्स को डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि पहले फिगर, आपने फिगर है, फिगर को मार्क्स रहेंगे, फिर की पॉइंट्स जो रहेंगे डेरिवेशन में, कि आपको मोमेंटम के लिए इक्वेशन लिखना है, उसके बाद वो टाइम जो है डेल्टा टी उसके लिए लिखना है, फिर उसके बाद आपको फोर्स की इक्वेशन बनेगी, फिर प्रेशर की इक्वेशन बनेगी वो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, फिर आपको जो है पूरे एन मॉलिक्यूल्स के लिए बनेगी, फिर आप जो है एवरेज के हिसाब से लेंगे, तो ये काफी स्टेप्स है, तो एग्जामिनर इन स्टेप के हिसाब से मार्किंग को रखेगा। तो आपने वो पूरे स्टेप्स ठीक से लिखना है, कहीं पे आपने एक दो स्टेप लिखे और बाद में लास्ट डायरेक्ट आंसर मतलब लास्ट इक्वेशन या डेरिवेशन लिख दिया तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से जो है ये आपको जो है स्कीम रहेगी। तो देखिए ये हमने आपको किस तरह से आंसर 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए लिखना है, 2 मार्क के लिए लिखना है, 3 मार्क्स के लिए लिखना है वो डिस्कस किया। क्या गलतियां हो सकती है वो हमने समझा दी, कि हम जो है ठीक से अगर ये इसको फॉलो नहीं करेंगे, जिस तरह से बोर्ड का फॉर्मेट है, बोर्ड के जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि भाई इस तरह से चाहिए, तो हम अगर ठीक से नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली वो मार्क्स कट कर देंगे। और यही होता है कि फिजिक्स में जो है हम लिखकर बहुत आते हैं लेकिन हमारे मार्क्स कट जाते हैं। देखिए इसके बाद में जो है छोटी सी साथ में और अटैच कर रहा हूँ वीडियो, जिसमें ओके आपको मैं 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन में जो स्कीम है कुछ क्वेश्चंस के लिए मॉडल आंसर से वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो इसी नेक्स्ट हम जो है आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है।